अब आपको पाकिस्तान के बलूचिस्तान से आया बगावत वाला वो ट्रेलर दिखाएंगे जिसने आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ की नींद उड़ा दी है। आतंक की आग लगाने वाला पाकिस्तान अब खुद बलूचिस्तान में आक्रोश की आग में जल रहा है। बलूचिस्तान के शहरों में लगातार धमाके हो रहे हैं, एक के बाद एक इतने धमाके हो रहे हैं कि पूरा बलूचिस्तान धुआं धुआं दिखाई दे रहा है। इन धमाकों में पाकिस्तानी सेना के ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है। बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए संघर्ष करने वाले बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट ने नया ऑपरेशन शुरू कर दिया है, जिसका नाम उन्होंने रखा है ऑपरेशन बाम। इस ऑपरेशन के जरिए बीएलएफ के लड़ाके पाकिस्तान के सैनिकों को सरेआम खदेड़ रहे हैं। हालात इतने खराब हैं कि बलूचिस्तान में एक बस में सवार 9 लोगों की विद्रोहियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। पिछले 72 घंटे से बलूचिस्तान का जो हाल है उसने शहबाज शरीफ का ब्लड प्रेशर बढ़ा दिया है। बीएलएफ के लड़ाके आसिम मुनीर की सेना के लिए काल बन गए हैं। बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट ने ऑपरेशन बाम के तहत 17 जगह पर हमले किए। ये हमले पंजगुर, सुराब, केच और खरान में एक साथ किए गए। इन हमलों में बलोच लड़ाकों ने पाकिस्तान आर्मी के कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। इसके अलावा सरकारी इमारतों पर हमला किया गया। बलूचिस्तान की कई सरकारी इमारतों पर बीएलएफ के लड़ाकों ने कब्जा भी कर लिया है। इन हमलों में पाकिस्तानी सेना को भारी नुकसान होने की खबर है। दावा किया जा रहा है कि कई पाकिस्तानी सैनिक मारे भी गए हैं। हालांकि पाकिस्तानी सरकार या सेना ने अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की है। बीएलएफ के प्रवक्ता मेजर गौराम बलोच ने इस ऑपरेशन को बलूचिस्तान की आज़ादी की नई सुबह बताया है। दावा यह किया है कि हमने पाकिस्तान की सेना को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है। इन धमाकों के अलावा बलूचिस्तान में एक बस पर बहुत बड़ा अटैक किया गया। यह हमला झोब इलाके में हुआ, जहां क्वेटा जा रही एक बस से हमलावरों ने 9 लोगों को अगवा कर लिया। बताया यह जा रहा है कि इन लोगों से पहले इनकी पहचान पूछी गई और फिर सभी को गोली मार दी गई। मारे गए सभी 9 लोग पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के रहने वाले थे। इस बस अटैक की जिम्मेदारी अभी तक किसी संगठन ने नहीं ली है। हालांकि इससे पहले भी बलोच संगठनों ने इस तरह के अटैक किए हैं। बलूचिस्तान की हालत ये बता रही है कि आसिम मुनीर एक बार फिर फील्ड मार्शल नहीं, फेल्ड मार्शल साबित हुए हैं। लेकिन अपनी इस नाकामी को छिपाने की वो पूरी कोशिश कर रहे हैं। खबर यह है कि पूरे बलूचिस्तान में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। लगातार हो रहे हमलों पर पाकिस्तान की सेना ने चुप्पी साध ली है। आईएसपीआर की तरफ से कोई बयान नहीं दिया जा रहा है। बलूचिस्तान में हुई किसी भी घटना की रिपोर्टिंग पर सेना ने रोक लगा दी है। लगातार बलूचिस्तान का सच दबाने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल पाकिस्तानी सेना ये पता लगाने में जुटी है कि उसे कितना नुकसान हुआ है। आपको बता दें कि इस साल की शुरुआत से लेकर अब तक बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना पर लगातार हमले हो रहे हैं। पिछले कुछ महीनों में बलूचिस्तान में 5 बड़े हमले हुए हैं, जिसमें ट्रेन हाईजैक वाला अटैक भी है, जिसमें कई पाकिस्तानी सैनिकों की बीएलए के लड़ाकों ने हत्या कर दी थी। बलूचिस्तान के विद्रोही संगठनों का दावा यह है कि 2025 की शुरुआत से अब तक बलूचिस्तान में 300 से ज़्यादा हमले किए गए हैं, जिनमें करीब 700 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत का दावा है। ये आंकड़े ये बता रहे हैं कि अब पाकिस्तान के लिए बलूचिस्तान को कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल है। पाकिस्तान की जब बात चली है तो बिलावल भुट्टो का भी जिक्र कर लेते हैं, जिनके शब्द पाकिस्तान में ब्रेकिंग न्यूज़ बनकर चल रहे हैं, जिनके शब्द आतंकियों और उनके आका आसिम मुनीर को बहुत चुभ रहे होंगे। बिलावल भुट्टो ने अपने ही मुल्क के लिए एक टर्म इस्तेमाल किया, जिहादीफिकेशन। बिलावल के इस बोल से आतंकियों का मूड खराब हो गया। आईएसआई को वो कांटों की तरह चुभने लगे हैं। बिलावल ये कबूल कर चुके हैं कि पाकिस्तान जिहादियों का सेफ हाउस है, वो भी एक हफ्ते में 2-2 बार। वो तो ये भी मानते हैं कि पाकिस्तान में जिहादियों का फलना फूलना कोई नई बात नहीं है, बल्कि दशकों से ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है और इस सच से वो पीछा भी नहीं छुड़ा सकते हैं। एक इंटरव्यू में बिलावल भुट्टो ने यह माना है कि पाकिस्तान की धरती से जिहाद छेड़ा गया। पाकिस्तान के पूर्व तानाशाह जियाउल हक ने पाकिस्तान का जिहादीफिकेशन किया। पाकिस्तानी ग्रुप अतीत में भारत के खिलाफ आतंक में शामिल रहे, हालांकि उन्होंने इससे पाकिस्तान की सरकार को अलग रखा। बिलावल ने यह भी कबूल किया कि आतंकी संगठनों ने अफगानिस्तान जिहाद के बाद कश्मीर में आतंक फैलाया। उन्होंने ये तक कहा कि भारत के पहलगाम में जो हमला हुआ वो टेररिस्ट अटैक था। वैसे इसमें भी उन्होंने पाकिस्तान सरकार और मुनीर आर्मी का हाथ होने से इनकार कर दिया। लेकिन इस इंटरव्यू में वो ये तक बोल गए कि लश्कर और जैश जैसे आतंकी संगठनों का पाकिस्तान में वजूद है।
अब बिलावल कोई बच्चे तो नहीं हैं, वो सत्ताधारी गठबंधन में शामिल पीपीपी के अध्यक्ष हैं, राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी के बेटे हैं, खुद पूर्व विदेश मंत्री रह चुके हैं। जाहिर है उनके इतने सोर्स तो होंगे जिन्होंने कंफर्म किया होगा कि अपने मुल्क में आतंकी बसते हैं। कोई पुख्ता सबूत उनके पास जरूर होगा जिसके आधार पर उन्होंने ये कबूल किया है। लेकिन उनकी जिहादिफिकेशन की थ्योरी पर पाकिस्तान में कितना बवाल मच गया है, आप ये देखिए। बिलावल ये जानते हैं कि आतंकियों का रिमोट मुनीर के हाथ में है। दहशतगर्दों पर चोट का मतलब मुनीर को दर्द देने जैसा है। तो क्या ये मान लिया जाए कि आतंकवाद पर बिलावल का हृदय परिवर्तन हो गया? खैर ये एक सवाल है। वैसे जिस जनरल जियाउल हक को बिलावल पाकिस्तान के जिहादिफिकेशन का गुनाहगार मानते हैं, उनके साथ भुट्टो परिवार की पुरानी अदावत रही है। बिलावल भुट्टो के नाना जुल्फिकार अली भुट्टो पाकिस्तान के 9वें प्रधानमंत्री थे, लेकिन उनके ही चुने हुए आर्मी चीफ जनरल जियाउल हक ने जुलाई 1977 में उनका तख्ता पलट कर दिया। 2 महीने बाद जुल्फिकार अली भुट्टो को विरोधी नेता की हत्या की साजिश के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में इसी जुर्म में उन्हें मार्च 1978 में मौत की सजा सुनाई गई। सुप्रीम कोर्ट ने भी उनकी अपील ठुकरा दी। फरवरी 1979 में उन्हें रावलपिंडी में फांसी दे दी गई। अब बिलावल दावे के साथ ये कह रहे हैं कि जियाउल हक के समय से ही पाकिस्तान का आतंकीकरण हो चुका है। पिछले हफ्ते एक इंटरव्यू में वो हाफिज सईद और अजहर मसूद पर एक्सपोज हो गए थे। आप एक बार फिर सुनिए बिलावल ने मसूद और हाफिज पर क्या कहा था।